हरियाणा की सियासत में 20 साल के बाद भी कुलदीप बिश्नोई का संघर्ष जारी है। 2005 में भजनलाल के बलबूते पर सरकार बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री बना दिया। इससे नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई ने पिता भजनलाल के साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। उसकी सफलता के लिए लगभग उन्होंने 10 साल संघर्ष किया। जब वहां पर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद कांग्रेस में वापसी करने का काम किया। कांग्रेस में उनके साथ वायदा खिलाफी हुई तो फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब बीजेपी में वो बड़ा इनाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया, लेकिन उस मेहनत का उन्हें कोई इनाम नहीं दिया गया। 2024 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी आदमपुर से चुनाव हार गए और वहां पर 54 साल के बाद भजनलाल परिवार की पहली बार हार हुई। यानी कुलदीप बिश्नोई का संघर्ष जारी है, लेकिन इसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार की सियासत और विरासत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में कुलदीप बिश्नोई ने 3 दिन में बड़ा ट्रेलर दिखाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई के 3 दिन के सियासी मूवमेंट की, भाईचारा अभियान की और मेल मिलाप मिशन की। कुलदीप बिश्नोई पिछले 3 दिनों में दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के दौरे पर रहे। कुलदीप बिश्नोई ने पुराने साथियों के साथ मुलाकात करने का काम किया। जो साथी बीजेपी में साथ हैं उनके साथ भी मुलाकात की, जो साथी बीजेपी से बाहर है उनके साथ भी मुलाकात की, जो साथी घर पर बैठे हुए हैं उनसे भी मुलाकात की, जो साथी बीमार चल रहे हैं उनसे भी मुलाकात की, जिन साथियों के घर पर कोई गम का कारण था उनके साथ भी संवेदना व्यक्त की। कुलदीप बिश्नोई 3 दिन के दौरान 4 दर्जन से ज्यादा साथियों के घर पर गए और उनके साथ मेल मिलाप करने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई के इस 3 दिन के मिशन के दौरान क्या नजर आ रहा, पहले आप इसे खुद अपनी नजरों से देखिए। कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से दिखा दिया कि हरियाणा की सियासत में वो खत्म नहीं हुए हैं। उनके परिवार के समर्थक और शुभचिंतक अभी भी पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कुलदीप बिश्नोई को मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ये सच्चाई है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप बिश्नोई को अभी तक वो सियासी रसूख नहीं मिला है जो उनके कद के हिसाब से, जो उनकी पैठ के हिसाब से, जो उनके असर के हिसाब से मिलना चाहिए था।
इन 3 दिनों के दौरान कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलने वाले लोगों की भावनाओं ने भी ये बता दिया कि वो संघर्ष के दौर में पिछले 20 साल की तरह आज भी उनके साथ में खड़े हैं, आज भी उनके साथ में लगाव है और यही भजनलाल परिवार की ताकत है, यही कुलदीप बिश्नोई का लगाव है। कुलदीप बिश्नोई को आज की हरियाणा की सियासत में बेशक से अंडरवेट किया जा रहा है, बेशक से उनको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन 3 दिन के दौरों ने ये साबित कर दिया है कि कुलदीप बिश्नोई का असर अभी भी पूरे प्रदेश में है। आज भी उनके दोस्त और शुभचिंतक प्रदेश के हर गांव में, हर शहर में मौजूद हैं और वो बेशक से आज पॉलिटिकल तौर पर कुलदीप बिश्नोई के साथ एक्टिव नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उनकी भावनाएं और उनकी इमोशन आज भी कुलदीप बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई के इस 3 दिन के दौरे में लगातार उनके साथ में इमोशंस जुड़े रहे और उनके साथ में लगातार लोग जुड़ते रहे। कुलदीप बिश्नोई आज भी हरियाणा की सियासत में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपने पुराने साथियों के साथ मेल मिलाप करके ये बता दिया कि वो बीजेपी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे और वो अपने परिवार के साथ दशकों से जुड़े हुए लोगों के साथ संपर्क और संबंध भी लगातार कायम रखेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने लंबे समय के बाद ये मेल मिलाप अभियान शुरू किया है। पुराने साथियों के साथ उनका ये मेल मिलाप का कार्यक्रम हरियाणा की सियासत में एक नई चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से अपनी उलझनों में फंसे रहे और यही वजह रही कि वो पूरे प्रदेश के दौरे पर कभी निकल नहीं पाए हैं। बीजेपी में वैसे भी ये सिस्टम नहीं है कि अपने इलाके से बाहर जाकर मेल मिलाप किया जाए, पॉलिटिकल मूवमेंट दिखा जाए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने समझदारी दिखाते हुए इस अपने मेल मिलाप के प्रोग्राम को सिर्फ निजी प्रोग्राम के तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। वो इसके जरिए जहां पुराने साथियों को अपने साथ फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं इनके इस अभियान से बीजेपी को भी मजबूती जरूर मिलेगी, क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लोग एक्टिव होंगे वो कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी के लिए भी मददगार साबित होंगे। यानी कुलदीप बिश्नोई की ये मूवमेंट बीजेपी को भी जहां मजबूती देने का काम करेगी, वहीं भजनलाल परिवार के वो साथी जो दशकों तक उनके साथ में जुड़े हुए थे, जो दशकों तक उनके साथ में खड़े हुए थे, वो फिर से एक्टिव हो सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने 3 दिन में बता दिया है कि वो अभी खत्म नहीं हुए, उनके अंदर अभी भी जज्बात बाकी हैं, उनके अंदर अभी भी करंट बाकी है और उनके साथ में हरियाणा में भी काफ़ी संख्या में लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। यानी कुलदीप बिश्नोई आज की तारीख में भी हरियाणा की सियासत में एक साइलेंट पावर कहे जा सकते हैं। आप कुलदीप बिश्नोई के इस 3 दिन के अभियान के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर करना बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में राय दीजिए। क्या कुलदीप बिश्नोई अभी भी हरियाणा के पॉलिटिक्स में गैर जाट नेताओं में बड़ी भूमिका और बड़ा रसूख रखते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।